और इस वक्त हम आपको बता दें जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, सबसे पहले वो आपको दे दें। पाकिस्तान को सेना प्रमुख ने कड़ी चेतावनी दी है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, ये बात आर्मी चीफ ने कही है। पाकिस्तान को करारा जवाब देते रहेंगे। सीमा पर सेना चौकस है, सजग है, ये बात भी आर्मी चीफ ने कही है। तो ये पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, कड़ी चेतावनी सेना प्रमुख की ओर से कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को हम करारा जवाब देते रहेंगे। सीमा पर हमारी सेना चौकस है और सजग है। तो सेना प्रमुख की यह कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को एक बार फिर से कि सीमा पर हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, चौकस है, सजग है। पाकिस्तान को हम करारा जवाब देते रहेंगे। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, ये बात भी आर्मी चीफ ने कही है। और इस तरह की चेतावनी कई बार पहले भी सेना प्रमुख जारी कर चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर यह संकेत और संदेश पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी जमीन से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको करना बंद करे, नहीं तो हमारी सेनाएं भी पूरी तरह से चौकस हैं, जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। और ये करारा जवाब हमेशा दिया भी जाता है जब भी इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान की ओर से की जाती है। जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए। और इसीलिए हमारे ये ऑप सद्भावना प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें हम आवाम के पास जाते हैं, खास करके जो युवक हैं जो बहकावे में आके इन तंजीमों के साथ जुट जाते हैं। तो ये एक लगातार हमारी कोशिश रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कोशिशों की वजह से जो भर्ती है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। तो जो आतंकवादियों की ओर से जो रिक्रूटमेंट होती है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सेना की ओर से भी अपनी कोशिशें जारी हैं और उनको ये करारा जवाब भी दिया जाता है। और आतंकवादी कम से कम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका वो कैसे कम हो, इस पर पूरी तरह से फोकस है भारतीय सेना का। और ये पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने बंद करे पाकिस्तान। Developments in the border areas, this could be in terms of changes and developments in infrastructure in the border areas, could be as a result of change in policies, whatever might be the input, based on that we carry out these reappraisals. But there is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plans. जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए।
और इसीलिए हमारे ये ऑफ सद्भावना प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें हम आवाम के पास जाते हैं, खास करके जो युवक हैं, जो बहकावे में आके इन तंजीमों के साथ जुट जाते हैं। तो ये एक लगातार हमारी कोशिश रहती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कोशिशों की वजह से जो भर्ती है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। थोड़े अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे और मौके मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वैसे वैसे ये जो भर्ती हो रही है वो घटती जाएगी, और जो सुरक्षा स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होगी। Okay, questions here. I can see 37. हैं, और हमारी पूरी खबर थी कि वो किन किन इलाकों में मौजूद हैं। इसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अचानक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अचानक कोई हरकत करेगा, इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा, जैसे हमारे पास रहा अगस्त के महीने में। हालांकि हम आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में थे, तब भी चीन को नहीं पता चला कि हम ऐसे कोई उनको सरप्राइज करेंगे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होगा। लेकिन जो स्थिति है आज लद्दाख में, वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है, और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। और जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के ज़रिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे। उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के ज़रिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। Next set of questions. No, wait. Okay, I will answer that question also. As I mentioned that every year the PLA troops come to their traditional training areas to carry out their training. With the onset of winters and at the completion of this training period, these troops those training areas have been vacated, and since those training areas have been vacated, it would be fair to assume that those troops who had come, who were in the depth areas on the Tibetan plateau, have gone back to their garrisons, and that is the reduction in the strength on the plateau, in the Tibetan plateau, that has taken place. However, there has been no decrease in strength either on their side or on our side as far as the friction points are concerned. Next, 91, Sumit Kumar Singh, INS. So this is Sumit Kumar Singh. I'm from INS, Indo-Asian News Service. There's a small question I want to ask. Has current standoff changed or suppressed thought and idea regarding integrated theatre command?
or is Indian Army organizing itself to fit in the proposed integrated theatre command? Okay. 48, Poonam Pandey, Navbharat Times. सर LAC की जो सिचुएशन है उसमें डिप्सांग का अभी क्या है? ईस्टर्न लद्दाख पे काफ़ी बात हुई, लेकिन डिप्सांग में कई बार ये कहा गया है कि वहाँ इस गतिरोध से पहले से ही दिक्कत चल रही थी, वहाँ की क्या स्थिति है? दूसरा सवाल ये कि अभी अगर हम एयरफोर्स को देखें तो फाइटर पायलट हैं, उसमें नेवी में भी पायलट हैं, क्या आर्मी एविएशन में भी जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है? महिला ऑफिसर्स। 35, Nehesh Phillips, print. Sir, Snehesh here from the print. Since last year, thousands of troops have been deployed by both sides, sir, and the status quo has changed. What do you think is the way forward, and do you think that the status quo would be restored, or is this the new status quo? I think I had answered some of these questions in the previous set of questions that had been asked. As far as the situation in Eastern Ladakh is concerned, in the areas which were just mentioned, the situation is the same as was prevailing last year. There has been no change in the status quo. As far as the resolution of the present situation is concerned, we are hoping that, again I will repeat, that based on the principle of mutual and equal security, we would be able to reach an agreement which would result in disengagement and de-escalation. Disengagement from the friction areas, and once this disengagement has been achieved, then an overall de-escalation and a reduction in the strength of the troops in the forward areas. जहाँ तक आपका सवाल है, एयरफोर्स और नेवी में ज़रूर पायलट्स है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि तकरीबन 1 महीने पहले ही मैंने आदेश पास किए हैं कि आर्मी एविएशन में अभी तक जो हमारे महिला ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ ATC में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ग्राउंड ड्यूटीज़ में है, और पिछले महीने ही ये प्रपोजल मैंने इनिशिएट किया है, और AG's ब्रांच, MS ब्रांच, एविएशन डायरेक्टरेट तीनों इस पर सहमत है कि एविएशन में भी विमेन ऑफिसर्स हो सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए। और हम सोच रहे हैं कि अगला जो कोर्स शुरू होगा, जो कि जुलाई के महीने में होगा, उसमें ज़रूर विमेन ऑफिसर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए दाखिल होंगे, और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद तकरीबन अगले साल के जून-जुलाई में वो भी अपने फ्रंट लाइन ऑपरेशनल यूनिट्स में फ्लाइंग ड्यूटीज़ में जुड़ पाएंगे। Theatre command? No. Theatre commands, integrated theatre commands एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, और चाहे जो भी स्थिति हो, हम इंटीग्रेशन के ऊपर जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं ये समझूंगा कि ये अच्छा मौका है कि हम इससे जो हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं उसको लेकर हम जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो ढांचा है वो उसको हम और भी अच्छा बना सकें। लेकिन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड चाहे लैंड, एयर या मैरीटाइम हो, ये ज़रूर होंगे, और इसके ऊपर हम पूरा हमारा साथ देंगे कि ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़े। 14, Pranjali Singh from Lok Sabha TV. सर, प्रांजलि सिंह फ्रॉम लोकसभा टीवी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ड्यू टू पैंडेमिक हमने देखा कि अभी इकोनॉमी की क्या हालत है।
इस बार सर विंटर में हमारी जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है और साथ में जो फौज के मॉडर्नाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें आने वाले बजट से सर इंडियन गवर्नमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं और आगे बैलेंस करने की आपकी तैयारी क्या है? एंड सर लास्ट क्वेश्चन इज कि लैंड मोनेटाइजेशन पे काफी वक्त। तो लद्दाख में यथास्थिति बरकरार है, सीमा पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। सर्दी हो गर्मी हो, वहां पर जो ट्रूप्स हैं वो डटे रहेंगे। साथ ही आतंकवादियों का खात्मा भी हो रहा है, लेकिन आतंकवादियों की भर्ती भी हो रही है और सेना का फोकस इस बात पर है कि वो भर्तियां कम से कम हो। चीन और पाकिस्तान दोनों से ही खतरा है, लेकिन दोनों से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। यही Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.